नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKGS चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं DLED बुक पढ़ाने जा रहा हूं। उस बुक का नाम है यूनिक पब्लिकेशन का बुक है DLED का, जो यूनिक पब्लिकेशन का DLED गाइड बुक है। उसमें और सब सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा चुके हैं, सभी हिस्ट्री को ख़त्म कर दिए हैं और आपको ज्योग्राफी भी ख़त्म हो चुका है और साइंस भी ख़त्म हो चुका है। आज पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिटिक पढ़ाने जाए भारतीय संविधान। आज ये भी ख़त्म कर देंगे और बाकी बात बच जाएगा इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स बच जाएगा और एक आध दो क्लास और बच जाएगा इसमें से, तो इसमें करा देंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। क्या टॉपिक नाम है? भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक का नाम है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? क्या कराए कि 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू। क्या कहा? 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? M.N. राय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के ब्राह्मण हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? अप्रैल 1936 लखनऊ अधिवेशन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। क्या कहा? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? किसने मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई? 114 दिन तक क्या हुआ? बहस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर ले, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्लीज़ दोस्तों आपको तो एक दायित्व है कि आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। मेहनत का एक सब्सक्राइब आपका होना चाहिए कि सब्सक्राइब एक कर दें। प्लीज़ दोस्तों एक सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान था। क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान था, जो 1946 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। मतलब सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए? अधिवेशन में रखी गया। कहाँ, किस अधिवेशन में रखा गया? तो दिसंबर 1936 के फैजपुर अधिवेशन में रखा गया। किस अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन में, दिसंबर 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208 आए। कितने आए? 208 आए। बोला कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, 292 होना था, लेकिन इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? कांग्रेस के 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 रह गई थी। कितनी रह गई थी? 1947 में 299। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा पूर्ण गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 70 थे। कितने थे? 70 थे। देशी रियासतों के लिए 70 थे प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था पश्चिम बंगाल से। क्या हुआ? B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। क्या थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में संपन्न हो गए। भारतीय संविधान जो है 1946 में क्या हो गया? संपन्न हो गए थे। प्यारे दोस्तों, आप लोग याद करते, ध्यान देते चलिए और याद करते चलिए। आप लोग को भेजा में दिमाग में घुस जाएगा। जैसे बता रहा हूँ वैसे खाली सुनते चलिए। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? क्या करा कि स्थापना कब हुई? प्यारे दोस्तों, स्थापना, भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों? प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगर प्रथम अधिवेशन पूछेगा तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी उद्घाटन अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य के लिए कितनी बड़ी समितियां गठित की थी? संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य के लिए कितनी बड़ी समितियां गठित की थी? 8 की थी। कितनी की थी? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी छोटी समितियां नियुक्त की थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा के कितनी छोटी समितियां नियुक्त की थी? 13 की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त को 1947 में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की अध्यक्ष संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति अध्यक्ष किसे चुना गया? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति किसे नियुक्त किया गया? अध्यक्ष भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखी? जवाहरलाल नेहरू ने रखी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। जुलाई 1947 में किया गया था। क्या किया था? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 जो थे उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है किस दिन से संविधान सभा के अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को आविर्भाव हुआ। किस दिन से संविधान सभा के अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है?
प्रस्तावना की। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की है? प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में क्या किया गया है? घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष गुट निरपेक्ष और अखंडता शब्दों में से किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? आंसर हो जाएगा किस शब्द को? गुट निरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक गणतंत्र कौन अपनाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। कहाँ निहित है प्यारे दोस्तों? जनता में। प्लीज़ दोस्तों अगर ये अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में प्रथम संशोधन किया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के जरिए किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के जरिए किया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। लिखित संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान है असंतः कठोर असंतः लचीला जो है भारतीय संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक संघ। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक संघ माना गया है। प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 को पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन था? सर्वोच्च न्यायालय था। कौन था? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघीय व्यवस्था एक विशेषता है इस संविधान की सर्वोच्चता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है?
राज्यों का संघ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुता निहित है भारत के लोगों में। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुता निहित है भारत के लोगों में। किसके? भारत के लोगों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान। क्या लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। कहाँ लिया? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। किसने? जी ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से। किससे? कनाडा से रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान का अनुसरण कर दिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान का अनुसरण कर किया गया है? अमेरिका की। किसकी? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आप लोग याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। किससे? विधि के समक्ष समता किस संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के आधार पर किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्र, समानता और भाईचारे के आदेशों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? फ्रांस की क्रांति से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22 भाग है। कितने? 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? तो भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में बात की गई है। भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका किसका नगरपालिका से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 के क या 9 के ए में बात की गई। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिका से संबंधित प्रावधान भाग 9 के क या 9 के ए में किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। भाग 3 में क्या? मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, 8 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? पहला क्या कहा? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? पहला संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में किस अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में है। किस में? प्रथम अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ तथा प्रतिज्ञा से शपथ तथा प्रतिज्ञा से भारत संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। किससे? भाषाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान है। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दलबदल विरोधियों कानून से संबंधित है? 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 511 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, किसका प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 1 के क या 1, अनुच्छेद 19 का क या 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 देता है। कौन देता है? अनुच्छेद 40 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किसको मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 के क। अनुच्छेद 51 के क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति संबंधी प्रावधान करता है? अनुच्छेद 75। कौन करता है? अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76 है। कौन सा? 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत। 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदच्युति संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में सर्वाधिक किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? अनुच्छेद 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। कौन थे? एन.के. सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संघीय मंत्रिमंडल संविधान में संघीय मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 50 नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को संविधान संशोधन का अधिकार दिया है। संविधान को संविधान संशोधन अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जुलाई 2014 को किस राज्य का गठन हुआ? तेलंगाना को गठन हुआ। 2 जुलाई 2014 को किस राज्य का गठन हुआ? तेलंगाना को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन का। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे है? संसद को। किससे? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है संसद को। किसको? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्रदान करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 को। कब किया गया? 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में 28 राज्य के रूप में किससे सम्मिलित किया गया? झारखंड को किया गया। भारतीय संघ में 28वें राज्य के रूप में किससे सम्मिलित किया गया? झारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्यों के लिए। किसके लिए प्यारे दोस्तों? राज्यों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की प्रस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है? किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया है? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का चर्चा की गई है। प्यारे दोस्तों, आप लोग याद करते चलिए और आप लोग मेहनत करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 51 में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 के ए में क्या है? 51 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्थापी को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा की कहा गया है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा गया है? लोकसभा को कहा गया। किसको कहा गया है? लोकसभा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का लोकप्रिय सदन कौन होता है? लोकसभा होता है। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की अस्थायी सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है। संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद बनती है राष्ट्रपति और राज्यसभा के तहत। भारतीय संसद बनती है राष्ट्रपति राज्यसभा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर। भारतीय संसद बनती है राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे संसद का अभिन्न भाग कहा जाता है? किससे संसद का अभिन्न भाग कहा जाता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है लोकसभा एवं राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबोधित है न्यायिक समीक्षा में। किसमें? न्यायिक समीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? 6 माह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रथम संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल की। किसकी? शून्यकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन का। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन की सूची
सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहेगा तो उसको सदस्यता क्या होगा, समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार एक वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिपुट लोकसभा का गठन कब हुआ? 1989 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1952 में हुआ था पार्लियामेंट की उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संचित निधि से धन निर्मित पर किसका नियंत्रण है? संसद का है। किसका नियंत्रण है? संसद का है। भारत संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है, देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष की। 35 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या? अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संविधान विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 56 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 56 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से। कहाँ से? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों किसी कारण से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो वैसे स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के निर्णयों का निर्माण करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए
पद की रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं फखरुद्दीन अली अहमद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने की अधिकतम अधिकार किससे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के कानून परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन और कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक के लिए नहीं लौटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, और ये पार्ट 1 में पार्ट 2 में बांट दिया गया है। पार्ट 1 हो गया, क्या है? पार्ट 1 है। पार्ट 2 कल पढ़ाया जाएगा। जो कोई भी जितना क्वेश्चन बचा है वो कल पढ़ा देंगे। आज यहीं तक है। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।